Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you and your family will be fine and safe at home with good health condition. Today the date is 20th August 2020 and day is Thursday. Subject Science for class 3 and lesson number 19 phase 4. I am your science teacher from Pakistan Overseas Higher Secondary School and Dukhtarane Millat Higher Secondary School Mandir. टुडे आवर मैसेज ऑफ द वीक इज़ हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान। प्यारे बच्चों, पाकिस्तान हमारा प्यारा वतन है जो हमारे बुज़ुर्गों की बहुत सारी कुर्बानियों के बाद हमें मिला है। इसलिए हम सब का फ़र्ज़ है कि हम पाकिस्तान को मज़बूत करने और उसकी तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर कोशिश करें। एक तालिब इल्म की हैसियत से आप पर यह ज़िम्मेदारी आयद होती है कि आप अपने वतन की तामीर और तरक्की के लिए भरपूर कोशिश करें, मेहनत और लगन से इल्म हासिल करें, क्योंकि किसी भी माशरे की तरक्की का इन्हिसार पढ़े लिखे अफराद पर होता है। आप ख़ुद को बदलेंगे तो मुल्क को बदलने में अपना किरदार अदा कर सकेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल करने के लिए आपको अपनी भरपूर सलाहियतों को बरूए कार लाना है, क्योंकि हम खुद को बदलेंगे तो बदलेगा हमारा पाकिस्तान। टुडे आवर टॉपिक इज़ Unit number 6 Vertebrates and Invertebrates, and the objectives are student will be able to define invertebrates, differentiate between endoskeleton and exoskeleton, learning of new words, and the first word is invertebrates. Invertebrates, exoskeleton, insects, jointed, segmented, ठीक है। लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। प्लीज़ कम ऑन पेज नंबर 35। इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। आज हम इनवर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ा था कि वर्टिब्रेट्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें बैकबोन मौजूद होती है। और बैकबोन क्या होती है? बैकबोन इज़ अ लॉन्ग बोन, इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन। एक लंबी सी बोन होती है जो छोटी छोटी बोन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। आज हम इनवर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स आर एनिमल विदाउट अ बैकबोन। मैनी इनवर्टिब्रेट्स हैव skeleton outside of their bodies. Such skeleton are called exoskeleton. All insects are invertebrates. जी बेटा जी, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि इनवर्टिब्रेट्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें बैकबोन मौजूद नहीं होती। बहुत सारे जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनकी बाहर वाली साइड पे जो होता है एक स्केलेटन होती है, ठीक है। उस स्केलेटन को हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन, ठीक है। और जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो सारे इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड विद जॉइंटेड लेग्स, विदाउट जॉइंटेड लेग्स। जी, कल आपने वर्टिब्रेट्स के जो होता है वो सब ग्रुप पढ़े थे कि उसको 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एम्फीबियंस जो पानी और खुश्की में रहते हैं, फिश, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और मैमल्स, ये जो होता है ना वर्टिब्रेट्स के जो होता है वो सब ग्रुप थे। आज हम इनवर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, एक विद जॉइंटेड लेग और दूसरा विदाउट जॉइंटेड लेग्स में, ठीक है। मोर देन 4 पेयर्स ऑफ लेग, क्यों इस ग्रुप में जो शामिल होते हैं उसमें उनकी जो होता है वो 4 पेयर से ज़्यादा जो होता है उनकी लेग्स होती हैं। ये आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है, ठीक है। 4 पेयर ऑफ लेग्स, और अगले ग्रुप में जो होता है वो 4 पेयर ऑफ लेग्स वाले जो होता है वो इंसेक्ट्स शामिल होते हैं। 3 पेयर्स ऑफ लेग्स विदाउट जॉइंटेड लेग, सिगमेंटेड बॉडी, नॉन सिगमेंटेड बॉडी, यानी इसमें ऐसे जो होता है वो इंसेक्ट्स शामिल होते हैं जिनकी सिगमेंटेड बॉडी होती है, जो मुख्तलिफ जो होता है वो पीसीज में या जो होता है जिसको ये कहते हैं ना टुकड़े, उनमें डिवाइड हुई हुई होती है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी बिल्कुल जो होता है वो पीसीज में जो होता है वो उनकी बॉडी जो होता है वो नहीं डिवाइड हुई होती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर इनवर्टिब्रेट्स? इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? आंसर इज़ इनवर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स विदाउट बैकबोन। कि इनवर्टिब्रेट्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें बैकबोन
नहीं होती। बैकबोन के बारे में हमने पढ़ा था ना कि क्या होती है, एक लॉन्ग बोन होती है जो छोटी छोटी बोन से मिलकर बनी होती है, लेकिन जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें बैकबोन मौजूद नहीं होती। ठीक है, ये आपको सारे इनवर्टिब्रेट्स नज़र आ रहे हैं, ये सारे इंसेक्ट्स हैं और सारे जो इंसेक्ट्स हैं वो सारे इनवर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, आर वी वर्टिब्रेट्स, क्या हम वर्टिब्रेट्स हैं? इफ़ येस, हाउ मैनी वर्टिब्री डू वी हैव? अगर आंसर येस में है तो हमारे बैकबोन में कितनी वर्टिब्री हैं? ठीक है, यस वी आर वर्टिब्रेट्स, हम वर्टिब्रेट्स हैं। ठीक है, और आपको ये नज़र आ रहा है डायग्राम, इसमें ये आपको बैकबोन नज़र आ रही है जिसकी वजह से हम वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। ठीक है, और हमें कितनी वर्टिब्री होती हैं? वर्टिब्रीज क्या होती हैं? ये छोटी छोटी स्मॉल बोन्स जो जिनसे बैकबोन बनती है। वी हैव 33 वर्टिब्री, वी हैव 33 वर्टिब्री। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन एंडोस्केलेटन, डिफाइन एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन क्या होती है? आंसर इज इनसाइड स्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट्स इज कॉल्ड एंडोस्केलेटन। ये वर्टिब्रेट्स के अंदर जो होता है वो स्केलेटन होती है, जो ढांचा होता है उसको एंडोस्केलेटन कहते हैं। ये आपको जो हार्स नज़र आता है, ये इसमें इसका जो ढांचा नज़र आ रहा है, इसको अंदर आपको अंदर वाली साइड पे नज़र आ रहा है ना, उसको हम कहते हैं एंडोस्केलेटन। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ एंडोस्केलेटन ये आपको नज़र आ रही हैं, फिश है, ये भी जो होता है वो वर्टिब्रेट्स में आती है, इसका ये एंडोस्केलेटन है। इसके अलावा ये ह्यूमन बीइंग का एंडोस्केलेटन आपको नज़र आ रहा है, फ्रॉग का। ठीक है, इस तरह दूसरे जो एनिमल्स हैं उनका भी आपको जो होता है वो एंडोस्केलेटन नज़र आ रहा है। ठीक है, डिफाइन एक्सोस्केलेटन, जी क्वेश्चन नंबर 8 इज डिफाइन एक्सोस्केलेटन। अब एक्सोस्केलेटन क्या होती है? आउटसाइड स्केलेटन ऑफ इनवर्टिब्रेट इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। जो आउटसाइड स्केलेटन होती है, जो बाहर वाली साइड पे स्केलेटन होती है इनवर्टिब्रेट्स की, उसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। एंडोस्केलेटन वर्टिब्रेट्स में होती है और एक्सोस्केलेटन इनवर्टिब्रेट्स में मौजूद होती है। ठीक है, ये देखिए आपको नज़र आ रहा है, इसमें डायग्राम में नज़र आ रहा है ना। ठीक है, यहाँ से आपको क्लियर नज़र आ रहा है, ये बाहर वाली साइड पे जो होता है हार्ड सा जो होता है वो इसका पार्ट होता है जिसको एंडोस्केलेटन कहते हैं। ये यहाँ पे भी आपको ये नज़र आ रही है, बाहर वाली साइड पे जो इसके स्केलेटन होती है इनवर्टिब्रेट्स की, उसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। ठीक है जी, ये आपकी एक्टिविटी है, सॉर्ट वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स इनटू रेलिवेंट कॉलम्स। यानी आपने ये दो कॉलम बने हुए हैं, एक इन वर्टिब्रेट्स का और एक इनवर्टिब्रेट्स का, इसमें आपने इनको डिवाइड करना है। ठीक है, ग्रुप्स को जो होता है आपको डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें आपने पहले देखना है कि इसमें से वर्टिब्रेट्स कौन से हैं और इनवर्टिब्रेट्स कौन से हैं। ठीक है, आपने इधर लिखना है कि ये पांडा जो होता है ये वर्टिब्रेट्स में आता है या इनवर्टिब्रेट्स में आता है, पैरट क्या है। ठीक है, उसके बाद स्नेक, फिश, टोड, ये सारे वर्टिब्रेट्स हैं, इनको आप वर्टिब्रेट्स वाले कॉलम में जो होता है वो लिखेंगे। ठीक है, और इनवर्टिब्रेट्स में आप यहाँ पे विद जॉइंटेड लेग लिखेंगे, जो जॉइंटेड लेग वाले हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ना, और विदाउट जॉइंटेड लेग में यहाँ पे आपको ये स्पाइडर नज़र आ रहा है, लेडी बर्ड नज़र आ रहा है, उसके बाद लीच नज़र आ रही है, और उसके बाद सेंटीपीड, ये सारे जो होता है इनको आप इनवर्टिब्रेट्स वाले जो होता है वो कॉलम में लिखेंगे। ये अर्थ वर्म है। ठीक है, ये लीच नज़र आ रही है आपको। ये आपने इन एनिमल्स के जो होता है नाम जो होते हैं, इनके जो रेलिवेंट कॉलम है ये इनवर्टिब्रेट्स वाले इनवर्टिब्रेट्स में लिखने हैं और वर्टिब्रेट्स वाले जो होते हैं वो आपने वर्टिब्रेट्स वाले कॉलम में लिखने हैं। ठीक है, कॉलम ए, मैच कॉलम ए विद कॉलम बी, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है कि एम्फीबियंस में कौन सा जो होता है वो एनिमल आता है, फिश में कौन सा आता है, बर्ड्स, रिप्टाइल्स और मैमल। आपने रीडिंग भी पढ़ी थी और मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था। अब आपने समर पैक में इस कॉलम को जो होता है वो खुद सॉल्व करना है, तो आपको पता चले कि एम्फीबियंस में कौन सा आता है, फ़िश में कौन सा एनिमल्स आता है, बर्ड्स में जो होता है किस बर्ड्स को हम किससे मैच करेंगे, रेप्टाइल में कौन सी चीज़ शामिल है, मैमल को हमने किससे मैच करना है। ठीक है जी, ये एनसर्कल द करेक्ट आंसर। आपने जो MCQs आपके दिए गए हैं इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा उसको आपने एनसर्कल करना है। वी हैव अ डैश वर्टिब्री, कि हमें कितनी वर्टिब्रीज होती हैं। ठीक है, अ क्रैब इज़ अ वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। आपने बताना है कि क्रैब जो होता है वो
वर्टिब्रेट्स है या इनवर्टिब्रेट्स है, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि अगर वो इनवर्टिब्रेट्स है तो आप उसको इनवर्टिब्रेट्स को सर्कल करेंगे, ठीक है। मैमल्स आर वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट्स बर्ड्स। मैमल्स क्या होते हैं, वर्टिब्रेट्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं, ठीक है। ये भी आपको पता होगा, अपनी खुद से मैच करना है, ठीक है। ये आपका असेसमेंट टेस्ट है एक किस्म का, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स मेक अप ऑफ ऑल एनिमल्स ऑन द अर्थ। कि इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो ज़मीन के कितने परसेंट जो होते हैं वो एनिमल्स होते हैं, ठीक है। इसके बारे में आपने बताना है 95%, 96%, 97%, ठीक है। द स्केलेटन दैट इज़ आउटसाइड द बॉडी इज़ कॉल्ड। जो आउटसाइड पे जो स्केलेटन होती है इनवर्टिब्रेट्स की, उसको हम क्या कहते हैं, इसको आपने सर्कल करना है, ठीक है। अगले में जो नेक्स्ट में आ रहा है क्या, द स्केलेटन दैट इनसाइड द बॉडी इज़ कॉल्ड। जो इनसाइड अंदर की तरफ स्केलेटन होती है आप उसको क्या कहते हैं, एक्सोस्केलेटन कहते हैं, एंडोस्केलेटन कहते हैं या उसको मसल्स कहते हैं, ठीक है। ये आपको मैं सॉल्व नहीं करवा रही क्योंकि मैंने आपको रीडिंग भी करवाई है और क्वेश्चन आंसर भी करवाए हैं, इसलिए आप इसको सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया, ठीक है। ऑल इंसेक्ट्स आर वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट्स बर्ड। जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो वर्टिब्रेट्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं, ठीक है। द एग्जाम्पल ऑफ वर्टिब्रेट इज़ डैश, फिश, लेडी बर्ड, स्पाइडर, ठीक है। वर्टिब्रेट्स की एग्जाम्पल इसमें एक दी गई है, आपने उसको सर्कल करना है। जो नेक्स्ट में द एग्जाम्पल्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स इज, इसमें इनवर्टिब्रेट्स की एक एग्जाम्पल है, उसको आपने सर्कल करना है, ठीक है। लेडी बर्ड्स हैव डैश पेयर ऑफ लेग्स। लेडी बर्ड्स में जो होता है वो कितने पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, ठीक है। इसको आपने जो है वो सही आंसर जो है इसका मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। इसका आंसर सही क्या है, 3, तो आपने उसको सर्कल करना है, ठीक है। टुडे आवर डायरी इज़ यूनिट नंबर 6 वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, रीडिंग पेज 35। क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 इज़ होमवर्क ऑन समर पैक प्लस लर्न, ठीक है। सॉल्व असेसमेंट टेस्ट ऑफ पेज 7 एंड 8 ऑफ समर पैक। आपकी आज की डायरी ये है कि आपने यूनिट नंबर 6 वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के पेज नंबर 35 की रीडिंग करनी है। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 आपका होमवर्क है। आपने समर पैक पे ये क्वेश्चन लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। और समर पैक का जो पेज नंबर 7 और 8 है उसमें आपका असेसमेंट टेस्ट दिया गया है जिसमें एमसीक्यूज़ और कॉलम शामिल हैं, उसको भी आपने सॉल्व करना है, ठीक है। पाकिस्तान ओवरसीज़ हायर सेकेंडरी स्कूल और दुख्तरान मिलत हायर सेकेंडरी स्कूल ने आपके बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया हुआ है। आप इस सिलसिले में किसी किस्म की रहनुमाई चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल में क्लाउड कैंपस पेरेंट्स इंस्टॉल करें और ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में आगाही हासिल करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए पाकिस्तान ओवरसीज़ हायर सेकेंडरी स्कूल का फेसबुक पेज ज्वाइन करें, ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और आप रोज़ाना की जो वीडियोस हैं उनको यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आप इन वीडियोस को लाइक भी करें और देखें भी। किसी भी किस्म के मसले की सूरत में या रहनुमाई के लिए आप पाकिस्तान ओवरसीज़ हायर सेकेंडरी स्कूल के इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।